इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो इस बात के लिए रेगुलेशंस तैयार कर रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बहुत ज़्यादा बंदिशें आप किसी पे डाल नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम मेरा आग्रह बस इतना रहता है कि जो भी प्रोसेस फूड को लेकर जानकारी अलग अलग मंचों के माध्यम से, सोशल मीडिया हो या उनके अपने जो भी प्लेटफॉर्म हो, जब वो इसके ऊपर जब वो चर्चा बातचीत करते हैं तो एक साइंटिफिक बैकिंग ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ प्रोसेस से इसलिए गलत है, ये धारणा गलत है, और ये धारणा धीरे धीरे अगर घर परिवारों में बढ़ती गई तो इस सेक्टर को जो हम लोग ग्रोथ देना चाह रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इसमें प्रोसेसिंग का मतलब वैल्यू एडिशन होता है, गुणवत्ता समाप्त करना कतई नहीं होता, जो धारणा मिस एडवर्टीजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको लेकर किस तरीके से रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। आज के FAQ को रिलीज़ करने की सोच भी यही थी कि जनता तक सही जानकारी जाए। हम लोग इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सामने वाले की लकीर को जब आप काट मिटा नहीं सकते हैं तो अपनी लकीर को हम लोग को इतना बड़ा करना होगा कि सही जानकारी वैसे भी स्वतः कंज्यूमर्स तक जाए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई, इट गोना बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं आज 10 चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो कल को हो सकता है उसके काउंटर में 20 चीज़ों के बारे में बातचीत हो। तो हम लोगों ने अलग अलग समय पे इस तरीके के पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट्स हम लोगों ने किए हैं। कैंपेन हम लोगों के द्वारा रन किया गया है, कभी दूध को लेकर, अंडों को लेकर, इसी तरीके से प्रोसेस फूड को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अब जैसे दूध, दही वगैरह, ये सब तो ज़ीरो उसमें ही आ गया है। उसके अलावा जितने भी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक या जितनी भी ऐसी वस्तुएं, मैं मानता हूं कि लगभग 95% के आसपास मेरे सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वो 5 या 0% के दायरे में आ गए हैं, और ये मैं मानता हूं कि एक बड़ी राहत देशवासियों के लिए है। ये कंसर्न हम लोग का रहा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर बहुत प्रोएक्टिवली जनता को संबोधित करने का उन्होंने कार्य किया कि कंज्यूमर तक ये राहत पहुंचे ज़रूर। ऐसा नहीं हो कि किसी मिडलमैन की वजह से या इंडस्ट्री इसको अपने तक ही सीमित करके रखे। सोच प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब इतना बड़ा रिफॉर्म GST को लेकर किया गया, यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हमारे देशवासियों को मिले। इंडस्ट्री के साथ रेगुलर इंटरेक्शन के माध्यम से हम लोग भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, और इंडस्ट्री ने भी मतलब मैं अपने सेक्टर की मैं बात मैं ज़रूर कर सकता हूँ, प्रोएक्टिवली इंडस्ट्री सामने आई। और ये मेरा ही सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, टेक्सटाइल देख लीजिए, हम लोग को वो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि पहले इतने का था, अब इतने का हो गया, पहले इतने का था, अब इतने का हो गया। तो मैं मानता हूँ टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, प्रोसेसिंग सेक्टर, हर सेक्टर की इंडस्ट्री भी उतनी ही कमिटेड है कि जो सोच सरकार की रही उसी सोच का लाभ वो देशवासियों को ज़रूर दें।